दोस्तों, हम सबको म्यूजिक पसंद है ना। संगीत हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। ये हमें एक अलग दुनिया में ले जाता है, एक ऐसी दुनिया जहां हम अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। आज मैं एक ऐसी गायिका के बारे में बात करना चाहती हूं जिनकी आवाज में जादू था। उन्हें बिहार कोकिला कहा जाता था। वो लोक संगीत की रानी थी। उनका नाम शारदा सिन्हा। उनकी गायकी ने बिहार की संस्कृति को एक नई पहचान दी। शारदा जी सिर्फ एक गायिका नहीं थी, वो एक आइकॉन थी। उनकी आवाज ने लोगों के दिलों को छू लिया। हमारी कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव हुलास से। यहीं शारदा सिन्हा का जन्म हुआ था, एक सितारे का जन्म हुआ था। लेकिन तब किसी को नहीं पता था। साल था 1952। छोटी उम्र से ही शारदा जी को संगीत से प्यार था। उनकी आवाज दिलों को छू लेने वाली थी। लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। उन दिनों महिलाओं का सार्वजनिक रूप से गाना आम बात नहीं थी। लेकिन शारदा जी परंपरा से बंधने वालों में से नहीं थी। उनका एक सपना था, संगीत का जुनून था, और वो इसे पूरा करने की ठान चुकी थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की, फिर पीएचडी, और ये सब लोक संगीत में पटना यूनिवर्सिटी से। ये तो बस शुरुआत थी। हुलास की इस लड़की के लिए किस्मत में बहुत कुछ लिखा था। दो लाइन संस्कार गीतों से ही मैंने शुरू किया था अपना। अगे मैं हार दिया दुब पातरना, 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 अगे मैं कोने बाबा हरदी चढ़ावेला ना, अगे मैं कोने बाबा हरदी चढ़ावेला ना, अगे मैं कोने बाबा हरदी चढ़ावेला ना, अगे मैं ओ है बाबा से बाबा अपन बाबा। शारदा जी की आवाज में एक कच्ची मिट्टी की खुशबू थी। ये मिट्टी की आवाज थी, लोगों की आवाज थी। उन्होंने पारंपरिक लोकगीत गाना शुरू किया। उनके गाने जीवन, प्रेम और आस्था का जश्न मनाते थे। जल्द ही उनकी प्रतिभा हुलास की सीमाओं में नहीं सिमट सकी। उन्होंने स्थानीय कार्यक्रमों में प्रस्तुतियां देना शुरू कर दिया। शादियां, त्योहार, धार्मिक समारोह। उनकी आवाज ने हर सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके गायन में कुछ खास था। ये सिर्फ तकनीक की बात नहीं थी, ये भाव की बात थी जो वो हर गाने में डालती थी। लोग उनकी आवाज से जुड़ते थे। वे उनके संगीत को अपने दिल की गहराई में महसूस करते थे। हर प्रस्तुति के साथ उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। वो एक एक गाने के साथ बिहार की आवाज बनती जा रही थी। जिंदगी में कुछ ऐसे मौके होते हैं जो संगीत की मांग करते हैं। ये मौके हमारे जीवन के सबसे खास पल होते हैं जो हमें हमेशा याद रहते हैं। शादियां, त्योहार, खुशी और भक्ति के पल, ये वो समय होते हैं जब संगीत हमारे दिलों को छू जाता है और हमारी आत्मा को सुकून देता है। शारदा जी की आवाज इन समारोहों का, खासकर बिहार में, पर्याय बन गई। उनकी आवाज में एक जादू है जो हर दिल को छू लेता है। उनके शादी के गाने जैसे पनिया के जहाज से पालकी आए है पिया हो, पनिया के जहाज से पलटनिया बनी आई हाँ पिया, पनिया के जहाज से पलटनिया बनी आई हाँ पिया, ले आई हाँ, ले आई हाँ हो पिया टीका राजस्थान के, ले आई हाँ हो पिया टीका राजस्थान के। आज भी बिहार में हर शादी में बजते हैं। ये गाने हर शादी को और भी खास बना देते हैं। ये गाने सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है,
ये हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। ये परंपरा के बारे में है, वैवाहिक जीवन के सुख दुख के बारे में है। ये गाने हमें हमारे मूल्यों और रिश्तों की याद दिलाते हैं। और फिर उनके छत के गीत हैं। उगली किरनिया से भइले बिहनमा, उगली किरनिया से भइले बिहनमा, घर घर जतवा के सोत वो दीनानाथ जागी भइल अब भोर, वो दीनानाथ जागी भइल अब भोर। ये गीत छठ पूजा की आत्मा है। छठ पूजा बिहार का सबसे बड़ा त्योहार है। इस त्योहार में शारदा जी की आवाज का होना अनिवार्य है और कोई भी छठ पूजा शारदा जी की आवाज के बिना पूरी नहीं होती। उनके गाने इस पूजा को और भी पवित्र बना देते हैं। केलवा के पात पर उगलन सूरज मल झाके झुके और हे छठी मियाँ जैसे गाने सिर्फ गाने नहीं है, ये हमारी आस्था और भक्ति का प्रतीक है। ये प्रार्थनाएं हैं जो डूबते सूरज को समर्पित हैं। ये गाने हमें हमारे देवी देवताओं के करीब लाते हैं। केलवा के पात पर उगलन सूरज मल झाके झुके, केलवा के पात पर उगलन सूरज मल झाके झुके, ते करलू छठ बरतिया से झाके झुके, ते करलू छठ बरतिया से झाके झुके। शारदा जी की आवाज इन त्योहारों की आवाज बन गई। उनकी आवाज में एक अद्भुत शक्ति है जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। उन्होंने लाखों लोगों को खुशी दी। उनकी आवाज ने हर दिल को छू लिया। उन्होंने हर उत्सव को और भी सार्थक और भी यादगार बना दिया। उनकी आवाज हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेगी। शारदा जी का गाना हर दिल को छू जाता है। उनकी आवाज का जादू हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन घर ले चली, सजन घर ले चली, सजन घर में चली, यादों के लेकर साए चली कर पड़ाए तुम्हारी लाडली। दोस्तों, बॉलीवुड अपने ग्लैमर और अपने संगीत के लिए जाना जाता है, लेकिन कभी-कभी इसे लोक संगीत की कच्ची ऊर्जा की जरूरत होती है। और जब बॉलीवुड को बिहार की असली आवाज की जरूरत पड़ी तो उन्होंने शारदा सिन्हा की ओर रुख किया। शारदा जी ने कई बॉलीवुड फिल्मों में अपनी आवाज दी। मैंने प्यार किया, जो अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है, में उन्होंने काहे तो से सजना गाना गाया था। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोहरे सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरे बलैया में, पग पग लिए जाऊं तोहरे बलैया। उन्होंने गैंग्स ओन ऑफ वासेपुर फिल्म में तार बिजली भी गाया था। उनकी आवाज ने इन फिल्मों में देहाती आकर्षण का तड़का लगा दिया। तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया, और सासू बता तूने ये क्या किया, और सासू बता तूने ये क्या किया। वो बिहार का झायका बड़े पर्दे पर ले आई। उनका बॉलीवुड सफर भले ही छोटा रहा हो, लेकिन इसने एक अमिट छाप छोड़ी। इसने दुनिया को बिहारी लोक संगीत की ताकत और सुंदरता दिखाई। चाहूं दिस छठी तेरा गान है, औथिन छठी मैया, चाहूं दिस छठी तेरा गान है, औथिन छठी मैया। घाट घाट सजी गेल आई है, औथिन छठी मैया, घाट घाट सजी गेल आई। हर कामयाब महिला के पीछे अक्सर एक सहायक पुरुष होता है। शारदा जी कोई अपवाद नहीं थी। उनके पति बृजकिशोर सिन्हा उनके शक्ति स्तंभ थे। उन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। वो हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहे। उनकी प्रेम कहानी उनके गानों की तरह ही सुरीली थी।
उनकी शादी को 54 साल हो गए थे। साथ मिलकर उन्होंने जीवन की चुनौतियों का सामना किया और खुशियों का जश्न मनाया। उन्हें 2 बच्चों, एक बेटे और एक बेटी का आशीर्वाद मिला। उनका घर हमेशा संगीत और हंसी से भरा रहता था। ये उनके प्यार और संगीत के प्रति उनके साझा जुनून का प्रमाण था। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है, मंजिल नहीं। यह सफर हमें कई मोड़ों से गुजरता है और हर मोड़ पर एक नई कहानी होती है। और शारदा जी का सफर 5 नवंबर 2024 को समाप्त हो गया, लेकिन उनकी यादें और उनका संगीत हमेशा हमारे साथ रहेंगे। वो कई सालों से बोन मैरो कैंसर से जूझ रही थी। इस बीमारी ने उन्हें शारीरिक रूप से कमजोर कर दिया था, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा मजबूत रही। 1 महीने पहले ही उनके पति का निधन हो गया था, जिसने उन्हें गहराई से प्रभावित किया था। उनके पति उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, लेकिन अपने आखिरी दिनों में भी उनका हौसला बुलंद रहा। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा मुस्कुराती रही। शारदा जी भले ही चली गईं, लेकिन उनका संगीत हमेशा जिंदा रहेगा। उनके गीतों में उनकी आत्मा बसती है। उन्हें 2018 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान उनके संगीत के प्रति उनके योगदान को मान्यता देता है। लेकिन उनका सबसे बड़ा पुरस्कार लाखों प्रशंसकों से मिला प्यार और सम्मान था। उनके प्रशंसकों ने हमेशा उन्हें सराहा और उनके संगीत को दिल से अपनाया। वो बिहार कोकिला थीं, बिहार की कोयल। उनकी आवाज में एक जादू था जो हर दिल को छू जाता था। उनकी आवाज हमेशा उनके संगीत से प्यार करने वालों के दिलों में गूंजती रहेगी। उनके गीतों में उनकी आत्मा की गहराई महसूस की जा सकती है। शारदा सिन्हा की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने सपनों को जीना चाहिए। ये प्रतिभा, दृढ़ता और संगीत की एकजुट और उत्थान करने की शक्ति की कहानी है। शारदा जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि संगीत में वह शक्ति है जो हमें जोड़ती है और हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है। कहवा से अवतरे रामधनु दरिया, कहवा से अवतरे रामधनु